अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हुसैन उल्टी बात में आप सभी का खैर मकदम है। दोस्तों, जैसा कि 3 दिन परसों, कल और इससे पहले वाले गुज़िश्ता दिन मैंने कोशी ब्रिज, इसके अलावा कोशी टप्पू, इसके अलावा मैंने ड्रैगन फ्रूट के बारे में वीडियो बनाई जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत दिया। तो आज इन्हीं 3 चीज़ों के ताल्लुक़ से और इन 3 जगह पे जाने पे मुझे कितना वक्त लगा, कितना समय खर्चा हुआ और मैंने सोचा क्या था और हुआ क्या, उन तमाम बातों का ज़िक्र आज इसी वीडियो में मैं करने वाला हूं, ताकि आप उधर जाए तो आपको बाइक से जाना चाहिए या बस से जाना चाहिए, किस चीज़ से जाना चाहिए, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो, नहीं करते या घूमने के लिए जाना चाहते हैं, वो तमाम बातों का ज़िक्र आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। और कुछ तफसीली बात है, कोशी टप्पू के बारे में मुझे नहीं पता था और मैं अचानक पहुंचा और उसके बारे में मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था। आज कोशी टप्पू के बारे में कुछ बातें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। अभी फ़िलहाल मैं अपने काम से यानी टीचिंग से फारिग होकर अब जा रहा हूँ, दुकान खोलूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह उस पर तफसीली बात की जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गांव से निकला। गांव से निकलने के बाद बिरारनगर से इनरवा से भोकरा और भोकरा से मैंने कोशी ब्रिज का रुख किया। फ्रेंड्स, इस सफ़र में तकरीबन आने और जाने के 1000 खर्चा हुए और अगर खाने पीने की बात की जाए तो मुकम्मल तौर पे 1500 रुपये एक आदमी पे ख़र्चा हो सकते हैं और होते हैं उमूमन। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप ब्लॉगिंग के मकसद से या वीडियो शूट करने के मकसद से जाना चाहते हैं तो आपको बाइक जाना चाहिए, ताकि आप आसानी के साथ कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इस सफ़र में ख़ुसूसन जिस चीज़ को फेस किया वो थी वक्त की किल्लत। और जहाँ हम लोग जा रहे थे तो बस का इंतज़ार करना पड़ता था, टैक्सी का इंतज़ार करना पड़ता था, सिटी रिक्शा का इंतज़ार करना पड़ता था। क्या बताओ, मूड तो इतना ख़राब हो रहा था कि क्या बताओ। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब हम लोग फिर वापसी में आए तो वहाँ क्या कहते हैं, ड्रैगन फ्रूट्स की वीडियो मैंने बनाई तो पता चला कि नहीं, हमारा सफ़र बेहद कामयाब रहा। तो इसके अलावा मैंने एक शख्स से पूछा था कि भाई हम कोशी ब्रिज जा रहे हैं घूमने के लिए, क्या उधर कोई ऐसी जगह है जो काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी मतलब नज़र को भाने वाली हो। तो एक दोस्त ने बताया कि कोशी टप्पू। तो इससे पहले मैंने एक इरादा किया हुआ था कि नेपाल में जो है ना, नेशनल पार्क की जब बात की जाती है तो नेशनल पार्क ऑल ओवर नेपाल में 12 है, जिसमें से एक कोशी टप्पू भी है। तो हमें इसका बिल्कुल भी बारे में न इन्फॉर्मेशन थी न इसका इल्म था। तो हम लोग जब गए तो वहाँ जाने के बाद जब मैंने चारों तरफ देखा उसका नज़ारा, वो बिल्कुल पार्क जैसा ही लग ही नहीं रहा था। नेशनल पार्क हम लोगों ने सोचा था कि काफ़ी बड़ा होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए अगर हमारे वीडियोस जो लोग देख रहे हैं तो वो लोग ये काम ज़रूर करें कि इस वीडियो को शेयर करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कोशी टप्पू के मैनेजर है, कोशी टप्पू को देख रेख करते हैं, तो मैं उन लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि वो लोग इस जो पार्क है इस पर मुकम्मल तौर पे तवज्जो दे, इस पार्क को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करे। और जिस तरीके से इधर इस पार्क में जो जानवरों की मतलब क्या कहते हैं केमिकल के अंदर रखा गया है, ये जैसा कि सामने आप ये जो रूम देख रहे हैं ये म्यूज़ियम रूम है, लेकिन इस रूम के अंदर जो है ना, जिस तरतीब से सामान मतलब जानवरों को रखा गया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वो काफ़ी सालों से ऐसे फेंका हुआ हो, पड़ा हुआ हो, बिल्कुल देख रेख नहीं की जाती है। तो इस बात का मुझे काफ़ी अफसोस भी हुआ और सदमा भी हुआ, क्योंकि यार जब तक इन तमाम चीज़ों की डेकोरेशन नहीं की जाएगी, बाहर से विज़िटर्स नहीं आएंगे, जब विज़िटर्स से नहीं आएंगे
तो फिर पैसे नहीं होंगे। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों को बनाने की ज़रूरत है, ताकि बाहर से विज़िटर आए तो वो कुछ पैसे दे के जाए। और एक बात ये भी मुझे नागौर गुजरी कि जब इधर एंट्री करते हैं तो उसके लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाती है, लेकिन ली जानी चाहिए, ताकि उस फीस से इस जो पार्क है इसको चमकाने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि बाहर से लोग विज़िटर्स आए, देखे, घूमें, तो कम से कम वो पैसे दे के ज़रूर जाए और उन पैसों का इस्तेमाल अच्छे खासी चीज़ों में कर सकते हैं। जैसा कि ये सब तमाम चीज़ें देख रहे हैं, इन बोतलों को कोई देख रेख नहीं की जाती है। मेरा तो मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब कोशी टिप्पू के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मुझे भी कोशी टिप्पू के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ी सी छानबीन करने की कोशिश की और मैंने गूगल का सहारा लिया। तो वहाँ से कोशी टिप्पू के बारे में कुछ बातें मालूम हुई, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के समातों के हवाले कर दूँ। कोशी टिप्पू दरअसल वाइल्ड लाइफ रिज़र्व मशरक़ी नेपाल के तराई में एक महफूज इलाका है, जो कि सुनसरी, सप्तरी और उदयपुर अजला में वेटलैंड के 175 किलोमीटर 68 मुरब्बा मील रकबे पर मुहित है। इसमें दरियाए कोसी के सैलाब के मैदान में वसी पैमाने पर रेड बेट और मीठे पानी के मार्शेस पर मुश्तमिल है और 75 से 81 मीटर 246 से 266 फीट तक बुलंदी में है। इसे 1976 में कायम किया गया और दिसंबर 1987 ईस्वी में रामसर साइट के तौर पर नामज़द किया गया। इसमें नेपाल के पानी की जंगली भैंस, बफेलोज़ और इसके अलावा ख़ास तौर से इस पार्क की जो सबसे बड़ी और अजूबा चीज़, जो इस पार्क की ज़ीनत, जो इस पार्क की रूह है, वो है हाथी, जिसको देखने के लिए दूर दराज से विज़िटर्स आते हैं और इस पार्क का ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़ उठाते हैं। फ्रेंड्स, ये वो कुछ बातें थी जो कोशी टिप्पू के बारे में मुझे मालूम हुआ। और दूसरी बात ये कि इस कोशी टिप्पू की कुछ ख़ामियां हैं, जिन ख़ामियों को अच्छाई में तब्दील कर दी जाए तो उम्मीद करता हूँ कि कई गुना विज़िटर्स की तादाद बढ़ जाएगी, विज़िटर्स कई गुना ज़्यादा आएंगे। वो ये कि इस पार्क का जो सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, जो देख रेख की बातें हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि नेपाली गवर्नमेंट इस पार्क की जानिब तवज्जो करे, इस पार्क को और चमकाने की कोशिश करे, ताकि विज़िटर्स की तादाद में इजाफ़ा हो और इस पार्क में एंट्री करने का फ़ीस लागू करे, ताकि उस पैसे से इस पार्क की निगरानी की जाए अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स, बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब मैं अपनी बातों को यहाँ ख़त्म करता हूँ और आखिर में जाते जाते आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को मोहब्बत दें, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दूसरी बात ये कि इस सैटरडे को आप लोग सजेस्ट करें कि हमें इस सैटरडे को कहाँ जाना चाहिए। तो दोस्तों, लीजिए आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।